वो एक अनमोल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में फिर प्रमाण दिया है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से उच्चारित करके लिपिबद्ध करवा रखा है, वो ज्ञान, उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे अध्यात्म ज्ञान बताएंगे, वो तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका की। सन 1398 में वो सतलोक से चलकर आए, अपने निज स्थान से चलकर आए अमरलोक से, और भारतवर्ष के पवित्र भूमि पर, भारतवर्ष के काशी शहर में लहरतारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट हुए, लीला की उन्होंने। और उनको एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठाकर ले गए। उनका संतान नहीं थी, निसंतान थे। लीला में शरीर से परमात्मा बड़े हुए। जब वो 5 वर्ष के हो गए, पांच वर्ष से ही वो अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी, अपनी वाणी को अपने मुखारविंद से उच्चारित करने लग गए, उच्चारण करने लग गए। उनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, लेकिन बालक जानकर, जुलाहा जानकर, एक संस्कृत भाषा का ज्ञान ना होने से उनको अविद्वान जानकर उन अनाड़ियों ने परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं स्वीकार किया और ना जनता तक जाने दिया, उसको दबा दिया, समाप्त करवा दिया। परमात्मा ने कृपा की हमारे ऊपर, वो लिपिबद्ध करवा दी भक्त धर्मदास जी के माध्यम से। आज वो अमृत ज्ञान हमारे समक्ष है, आज वो उसका प्रकाश हो रहा है। और वो ज्ञान इन वेदों और पुराणों और गीता जी से मेल खाता है, और इनसे जो गीता और वेदों में नहीं है, जहां पर इन्होंने कह दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएगा, हम कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते, तो वो ज्ञान भी उस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा की वाणी में लिपिबद्ध है। वो तत्व ज्ञान क्या है उसको समझना है। कैसे? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबारे, भाई तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। परमात्मा की वाणी कितनी प्यारी है, कितनी निर्णायक है, कितनी प्रेरणादायक है, लेकिन हम इस सिंपल वाणी को ना पढ़कर संस्कृत में माथा मारेंगे, वो संस्कृत के गच्छामी गच्छामी न करेंगे याद, उसमें वो जो वेदों में संस्कृत भाषा में वेद लिखे हैं, संस्कृत भाषा में गीता जी लिखी है। अब संस्कृत भाषा के जानने मात्र से उन वेदों और गीता का अनुवाद नहीं हो सकता। इस तत्व ज्ञान से उनका अनुवाद हो सकता है। अब परमात्मा की जो ने वही ज्ञान वेदों, गीता और पुराणों वाला अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो जनसाधारण समझ और पढ़ सकता है, उसमें लिपिबद्ध करवाया, ताकि जनसाधारण भी इस ज्ञान से परिचित हो सके। लेकिन इस अमृत ज्ञान को इस करके रिजेक्ट कर दिया कि संस्कृत में लिपिबद्ध नहीं था, और आज ये हमारे काम आ गया, क्योंकि हम सभी आसानी से इसको समझ सकते हैं। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। पुणात्मा 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। परमात्मा कहते हैं मानव शरीर प्राप्त पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो
एक विधान बना रखा परमेश्वर, कबीर देव ने इस काल को बनाकर दे रखा है। नहीं तो यू एक भी मनुष्य जीवन ना देता हमारे को। इतने लाखों की संख्या में प्राणी बना रखे, कुत्ते गधे सुअर अन्य प्राणी, एक और बना देता। परमात्मा ने एक विधान बना के इसको दे रखा है कि एक मानव शरीर प्रत्येक प्राणी को अवश्य मिलेगा। तो जैसे एक तो ऐसे मानव शरीर प्राप्त होता है जिस प्रकार 84 लाख योनियों के कष्ट को भोगने के उपरांत एक टर्न वाइज मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। और दूसरा मानव शरीर प्राप्त होता है पिछले पुण्य से, पिछले संस्कार से कंटिन्यूस लगातार भी मानव शरीर आपको प्राप्त होते रहते हैं। जैसे आप जी जो आज परमेश्वर की शरण ग्रहण कर चुके हो और जो ग्रहण करेंगे वो प्राणी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में, किसी जन्म में कबीर परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को समझा है, सुना है, उनके आधार से कुछ समय तक भक्ति भी की है। परमेश्वर की शरण में तत्वदर्शी संत या परमात्मा तत्वदर्शी संत बनाकर भेजता है अपनी शक्ति देकर। उनकी शरण में रह करके नाम उपदेश लेकर के आप जी ने कुछ समय साधना की होती है और उस कुछ समय साधना करके आप फिर गफलत कर जाते हो, क्योंकि इस परमात्मा की भक्ति से सुख गणा होता है, क्योंकि ये सर्व सुखदायी परमात्मा है। और इस मन की एक गंदी आदत है कि जब इसको सुख हो जाता है ये भगवान से दूर होने की चेष्टा करता है। इसलिए परमात्मा ने हमें रह रहकर बहुत प्रकार के फार्मूले बताए हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं कई भक्त अनजान पुण्य ये कह देते हैं जी हमने 3 वर्ष हो गए नाम लिए ने और कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं। फिर उनसे ये पूछते हैं कि आपके ऊपर जो कोई ऐसी समस्याएं थी जो कहीं समाधान नहीं हुआ था, उनका क्या रहा? कि वो तो जी सारी ठीक होगी, वह तो कोई आपत्ति नहीं रही, अब छोटी मोटी ठूठा हो ही रहती है। तो पुण्यात्माओं ये परमात्मा का ऑपरेशन है, वो थोड़ा बहुत कष्ट आप पर जरूर रखना चाहता है ताकि आप भगवान से दूर ना हो जाओ। तो परमात्मा खुद भी कहते हैं कि इसे सुख का आग लगे जो भगवान से दूर करे, और बलिहारी हुआ दुख को ऐसा दुख भी दिए भगवान तेरे से दूर ना हो जाए। तो पुण्यात्माओं ऐसे प्राणी आप जी और हम रहे हैं जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बनारस में आए थे। उस समय 64 लाख शिष्य हुए थे उस मालिक के। ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार प्रसार का साधन था, क्योंकि वो परमात्मा है। एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर उसी रूप में और सत्संग और प्रवचन करके आया करते थे। वो करोड़ रूप बना सकते हैं, जितने प्राणी हैं उतने भी वो रूप बना सकते हैं, क्योंकि समर्थ नाम इसी का होता है। और जो बहुत दुखी प्राणी थे उनको पहले तो सुख दिया, फिर वो ज्ञान समझा, परमात्मा के शिष्य बने। 64 लाख शिष्य हो गए थे आज से 600 वर्ष पहले, जबकि पूरा भारत में अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा नेपाल और ये इराक, ईरान, गढ़गजनी तक ये सारा भारत था। और कुल मिलाकर सारे भारत की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, और उसमें 64 लाख से सो जाना बालकों का खेल नहीं है।